गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैं आज आपको 12th क्लास की बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर करवाऊंगी। और जो पहला का चैप्टर है वो मैंने अब करवा दिया है, उसके MCQs करवा दिए हैं, उसके एक्सरसाइज भी करवाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हो, वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो, ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड विविपेरस। जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि वे जो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो जो बेबी की डेवलपमेंट होगी इनसाइड द बॉडी होगी। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर चीज़ें हैपनिंग होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। गैमेट का फॉर्मेशन होना उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। और कौन कौन से गैमेट बनते हैं? मेल में बनेंगे स्पर्म और फीमेल में बनेंगे ओव्यूम। फीमेल में क्या बनता है? ओव्यूम। और मेल में बनेंगे स्पर्म। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो स्पर्म होगा मेल का वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल के गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होगा? जाइगोट के बाद जो डिवीजन होने लग जाएगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगी, तो क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर अटैच होगा? अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल इम्प्लांटेशन, ये जाकर यूटेराइन वॉल पर अटैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होगी अब उसको हम कहेंगे गेस्टेशन। क्या कहेंगे? गेस्टेशन। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, अब बेबी की डिलीवरी होगी उसको हम कहेंगे पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज ओकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपने देखा होगा कि जब भी मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कब मैच्योर होते हैं? प्यूबर्टी के बाद। अब हमने देखा जो मेल और फीमेल में ना कुछ कैसे होते हैं कि जो डिफरेंसेस आते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। जैसे स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनता रहेगा मेल्स में, कंटिन्यू बनेगा। ओल्ड एज में भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। और यहाँ पर देखो, बट फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूम सीज इन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। जो वुमन के अंदर ओव्यूम की फॉर्मेशन होती है वो बंद हो जाएगी 50 साल के बाद। 50 ईयर्स के बाद बंद हो जाता है बनना ओव्यूम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है? पेल्विस रीजन में होता है। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? टेस्टिस होता है, अलॉन्ग विद एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं इसके साथ, एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट भी होता है इसके साथ। अभी देखो, ये हमने देखा, ये रही टेस्टिस। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होंगी वे बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होंगी। किस पाउच में होंगी? स्क्रोटम जो लेयर होती है उसकी बाहर। ये देखिए स्क्रोटम होगा, ये इसकी आउटर साइड होगा। टेस्टिस के जो बाहर की कवरिंग होती है, एक पाउच होता है, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प्स मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 25 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये बोलता है कि जो स्क्रोटम होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये उसका टेम्परेचर कम करके रखेगा। अगर बाहर का अगर बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहता है और अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर इसको कम चाहिए, यानी कि ये करेगा इसको 37 डिग्री सेल्सियस तक रखेगा, ताकि 2.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेस्टिस को ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर ना हो और ये सेफ रहें। इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा जाता है। ये इसका नेचुरल प्रोसेस होता है
नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए, ताकि जो स्पर्म बनते हैं वो लोअर बॉडी टेम्परेचर पे बनेंगे। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अडल्ट में ना जो टेस्टिस होती हैं वो ओवल इन शेप होती है, ओवल जैसे शेप में होती हैं। विद इन ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। The testis is covered with by a dense covering. Each testis has about 250 compartments. हर एक टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट जो डिवीजन होती है वो कितने में होती है? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके। यहाँ देखो, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस जो कंपार्टमेंट होंगे इनको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल। अब जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है क्या? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पर स्पर्म बनते हैं। सेमिनी देखो, टेस्टिकुलर यहाँ पे मान लो ये टेस्टिस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसे करके लोब्यूल्स प्रेजेंट है। और अब इस लोब्यूल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट होगा हमारा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। और ये इसके अंदर स्पर्म बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर अभी बोलता है एच सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड on its inside by 2 types of cell called male germ cell and Sertoli cell। जो सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जहाँ पर स्पर्म बन रहा है वो किससे कवर है? कहाँ पर उसकी जो लाइनिंग है बाहर की वो कौन सी सेल हैं? मेल जर्म सेल होगी, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। सेल्टोली सेल होती हैं जो उसको कवर करके रखती हैं, उसके पास होती है बाहर की जो कवरिंग होती है, इसका नाम क्या होता है? सेल्टोली सेल, मेल जर्म सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब में जो सेमिनिफेरस में जो सेल्स होती हैं मेल जर्म सेल, सेल्टोली सेल्स, अब मेल जर्म सेल क्या करेगा? जो सेल होगी वो मियोटिक डिवीजन करेगी, फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, जिसकी वजह से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म बनेगा। वाइल सेल्टोली सेल, अब सेल्टोली सेल का नंबर आ गया। सेल्टोली सेल में क्या होगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अब सेल्टोली सेल कोई डिवीजन नहीं करेगी बल्कि ये न्यूट्रिशन देगी। किसको देगी न्यूट्रिशन? हमारी जो जर्म सेल्स थी जो स्पर्म्स बना रही है उनको देगी न्यूट्रिशन, ताकि वो स्पर्म्स अच्छे से बना सके। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो बाहर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाहर का जो एरिया रह गया उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लीडिंग सेल्स। अब जो बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है। आउट ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात की जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नहीं बल्कि उसके बाहर की बात है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या प्रेजेंट था? हमारा ये प्रेजेंट है, इसके अंदर मेल जर्म सेल और सेल्टोली सेल, और उसके अंदर ही क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहे थे। लेकिन उसके बाहर की बात की जाएगी तो कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगी और लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। अब जो लीडिंग सेल्स होंगी वो हार्मोन बनाएंगी, हार्मोन बनाकर हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगी, उसका नाम होगा एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाएंगी? एंड्रोजन हार्मोन बनाएगा। कौन बनाएगी? लीडिंग सेल। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ सेल्स और भी हैं जो प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड। जो मेल के एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं वे कौन कौन सी बात की जाएगी? रेट टेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंसिस। ये सारी जो हमारी ये बोलते हैं कि डक्ट्स हैं, जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन। अभी यहाँ पर देखो डायग्राम में बता रखा है, मैं आपको ऐसे करवाती हूँ। यहाँ पे अभी बोलता था सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास एफरेंसिया थ्रू दी। इसमें बोलता है कि जो सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स थे यहाँ पर जहाँ पर स्पर्म बन रहे थे
ओपन इनटू द वैसा फ्रेंसिया थ्रो रेट टेस्टिस। यहाँ देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं यहाँ पर ये यहाँ पे ऐसे ये हमारा क्या है वॉस ऑफ फ्रेंसिया, इसके पास ओपन हो जाती है, इसके अंदर ओपन हो जाती है। अब हमारी क्या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जहाँ पर स्पम बन रहे हैं, स्पम बनकर यहाँ पर वैसा फ्रेंसिया के पास आ गई। ये एक ट्यूब डक्ट है, क्या है एक डक्ट है। अभी बोलता है द वैसा फ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू अ एपिडाइडिमस लोकेटेड अलोंग। यहाँ देखो जब ये यहाँ पर ऐसे जाकर ऐसे कंटिन्यू आ रही है, मतलब पहले जो वासा फ्रेंसिया होगी वो अब रेट टेस्टिस के थ्रू तो कनेक्ट हुई है, फिर एपिडिडिमिस में कहाँ पर एपिडिडिमिस में कनेक्ट होगी, और फिर ये वॉस डेफरेंस जो डेफरेंस है इसमें ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जाकर ओपन हो जाती है पेनिस के अंदर। देखो अब यहाँ पर देखो द वासा फ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडिमिस में, मैंने बताया एपिडाइडिमिस में ओपन हो गई। अब क्या होगा द एपिडाइडिमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। अब वो जो एपिडाइडिमिस है वो कहाँ पर जाकर ओपन होगी, वास डिफरेंस में, दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लेडर। अब जो कि जो वास डिफरेंस है देखो यहाँ पे ये यहाँ पर जाकर यूरिनरी ब्लेडर में ओपन हो गई है। कहाँ पर ओपन हो गई, यूरिनरी ब्लेडर में। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल, ये क्या करेगी सेमिनल वेसल्स एंड ओपन इन यूरेथ्रा एज एजैक्यूलेटरी डक्ट। अब यहाँ पर जो ये हमारा वो डिफरेंस है ये यहाँ पर इजैक्यूलेटरी डक्ट से जाकर यूरेथ्रा पर जाकर कनेक्ट हो गई है, ओपन हो गई है, और ये इजैक्यूलेटरी जो डक्ट होती है वहाँ पर जाकर ओपन हो जाएगी। अब ये सिस्टम ऐसा क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि ऐसा क्यों ओपन हो रही है, क्यों इसका ट्रांसमिशन ऐसे हो रहा है। यहाँ देखो इट रिसीव डक्ट यहाँ पे हो गया था। अभी देखो दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ये सब स्पर्म के लिए हो रहा है कि जो स्पर्म हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबल में बन रहा था वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर स्पर्म बन रहा था, यहाँ देखते हैं स्पर्म यहाँ बनेगा, यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ से ऐसे जाकर कनेक्ट होकर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर बन तो यहाँ रहा है लेकिन जो इजैक्यूलेशन होगी वो कहाँ से होगी, पेनिस से होगी। तो जो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी कौन सी डक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, वॉसा फ्रेंसिया एपिडाइडिमिस एंड वॉसा डिफरेंसिया देन यूरेथ्रा। कहाँ पर, यूरेथ्रा में जाएगा और फिर इजैक्यूलेट हो जाएंगे स्पर्म। ये सब स्पर्म के लिए होता है। इसका जो सिस्टम है वो ऐसे कनेक्ट किया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल को ऐसे कनेक्ट किया गया है। लीड्स टू द, यहाँ पर देखो from the testis to the outside urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है पेनिस की, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीएटस। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीएटस। आगे देखो ये दिया गया है आपको ट्यूबल सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जहाँ पर स्पर्म बनते हैं वहाँ का डायसेक्शन डायग्राम दिया गया है आपको कि देखो ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल्स दी गई हैं जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोजोआ से। यहाँ आगे पढ़ते हैं हम। द पेनिस इज द मेल सेक्स द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिसलियल। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये बोलता है कि जो पेनिस होता है वो मेल का एक एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होता है, वो किससे बना हुआ होता है, स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो कि उसको इरेक्ट करने में हेल्प करता है इंसेमिनेशन के टाइम पर। द अनलास्ट एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ये किससे कवर होता है, फोर स्किन से कवर होता है। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयल, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्ट्रेट। जो क्या बोलता है कि मेल एसेसरी ग्लैंड होती हैं, कौन कौन सी हैं, सेमिनल वेसल्स है, प्रोस्टेट है, बल्बोर यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड
इन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है द सेमिनल प्लाज्मा। कैस कौन सा प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा बनता है वहाँ से। विच इज इन फ्रक्टोज, जो कि फ्रक्टोज से मतलब उसमें फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो ये सिक्रीशन होता है बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड का, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है जो भी स्पर्म्स बनते हैं, क्या होता है मेल में, जो मैंने पढ़ाया आपको, इसको रिवाइज कर लेना। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।